एक टीनेज लड़का जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने बीकॉम की बैचलर्स की डिग्री को सेकेंड ईयर में ही ड्रॉप आउट कर दिया और निकल पड़ा मुंबई अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जहां उसने एक डायमंड ब्रोकर बनकर अपने करियर की शुरुआत की। और आज उसका बिजनेस एम्पायर इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर में से एक है। बेशक हम अदानी ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। किसने सोचा था कि गौतम अदानी एक डायमंड ब्रोकर से आज इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर देगा, जिसकी वजह से उसने सिर्फ 2021 में ही 62 बिलियन डॉलर्स यानी इंडियन रुपीस में करीबन 4.5 लाख करोड़ कमा लिए, जिससे वो आज एशिया का रिचेस्ट पर्सन बन चुका है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, द राइज ऑफ अदानी। गौतम अदानी अपने बैचलर्स की डिग्री सेकेंड ईयर में ड्रॉप करके महेंद्र ब्रदर्स के लिए डायमंड ब्रोकर का काम करने के लिए मुंबई निकल पड़े। साल 1981 में उनके एल्डर ब्रदर महासुख भाई अदानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक यूनिट बाय कर लिया और अपने ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए उन्होंने गौतम अदानी को बुला लिया। गौतम अदानी इस वेंचर में पीवीसी पॉलीवाइनल क्लोराइड को इंपोर्ट करने का काम संभालते थे। यहाँ से उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता गया और 1985 में उन्होंने पॉलीमर को स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए इंपोर्ट करना शुरू किया। 1988 में उन्होंने अदानी एक्सपोर्ट्स को स्टैब्लिश किया, जो प्रेजेंट टाइम में अदानी एंटरप्राइज है, जो आज अदानी ग्रुप का ही एक पार्ट है। शुरुआत में ये सिर्फ केमिकल्स, पेट्रोलियम वगैरह को इंपोर्ट करते थे। अभी तक अदानी का मेन बिजनेस सिर्फ इंपोर्ट में ही था। कुछ समय बाद इन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया, जिसे हम लिबरलाइजेशन भी कहते हैं। लिबरलाइजेशन की वजह से अदानी का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होने लगा। स्टार्टिंग में ट्रांसपोर्ट के लिए अदानी दूसरों की शिप्स को यूज करते थे। दूसरों की शिप्स पर प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से कई बार गुड्स अपनी डेस्टिनेशन पर देरी से पहुंचते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अदानी ने खुद की शिप्स खरीदनी शुरू कर दी। अपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बिजनेस को सक्सेसफुली स्टैब्लिश करने के बाद भी ये रुके नहीं। इसके बाद इन्होंने बिल्कुल ही न्यू बिजनेस में अपना कदम रखा। यहाँ से शुरू होती है इनके न्यू बिजनेस की कहानी। अदानी थर्मल पावर। अपने इस नए बिजनेस में भी उन्हें कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कॉइल और ट्रांसपोर्ट। इन प्रॉब्लम्स को भी अदानी ने अपने तरीके से सॉल्व किया। उन्होंने कॉइल माइन को ही एक्वायर करना शुरू कर दिया और साथ ही कॉइल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अदानी ने लॉजिस्टिक कंपनी खोल दी। इसकी वजह से अदानी को पावर जनरेशन के लिए रॉ मटेरियल बहुत ही सस्ता मिलने लगा। इन सभी रीजंस की वजह से अदानी के प्रॉफिट मार्जिन पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ गए। अदानी थर्मल पावर प्लांट आज इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर बन गया है। द डाइवर्सिफिकेशन। देखते ही देखते अदानी ग्रुप्स नेशन का वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप्स में से एक बन गया। आज बहुत सी कंपनीज अदानी ग्रुप्स का पार्ट हैं, जैसे अदानी पोर्ट्स एंड सेल्स, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर, अदानी गैस, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन। ऐसा नहीं है कि इनको हर बिजनेस में प्रॉफिट ही हुए, कई बार इन्होंने लॉसेस का भी सामना करा। 2001 में बीपीओ बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में भी बहुत लॉसेस हुए थे। इसके अलावा अदानी ने रिटेलिंग का बिजनेस भी स्टार्ट किया था, जिसमें अच्छे प्रॉफिट्स ना जनरेट होने के कारण 2007 में रिलायंस को बेच दिया। और दूसरे सभी बिजनेसेस की तरह अदानी ग्रुप्स भी एक्सपैंड करने के लिए लोन पे डिपेंडेंट था। 2012 में अदानी ग्रुप्स ने एक्सपैंड करने के लिए 59,201 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जो कि 2019 आते आते 1,28,000 करोड़ तक हो गए। इतना सब होने के बाद भी गौतम अदानी पीछे नहीं हटे। 2020 में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर बिड भी जीत लिया, जिसकी वैल्यू 6 बिलियन यूएस डॉलर थी। और फिर इन्होंने मुंबई इंटरनेशनल पोर्ट में 74% स्टेक एक्वायर कर लिया, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट के बाद इंडिया का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। और इन सभी बिजनेसेस से अदानी ने 2021 में 61 बिलियन डॉलर्स कमाए, जिससे फरवरी 2022 में गौतम अदानी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। और आज गौतम अदानी की नेटवर्थ 109 बिलियन डॉलर्स है, जिससे कि आज गौतम अदानी वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन भी बन चुके हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अभी तक इस वीडियो में टिके हुए हो तो दिल से शुक्रिया।
और अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू एडिशन हुई हो तो प्लीज कंसिडर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच डॉक्यूमेंट्री टाइप बायोग्राफीज एंड बिजनेस केस स्टडी वीडियोस।